मैं पूछ रहा हूँ एजुकेशन सेक्टर की भाई कोई डार्क साइड है जो आम जनता को नहीं पता चलती, जैसे कुछ मूवीज भी बनी है इस पे या कुछ वेब सीरीज भी बनी है कि एग्जाम्स के पेपर लीक हो जाते हैं, कोई जाके किसी का एग्जाम दे रहा है, कोई टीचर करप्ट है, या ऐसे बड़े लेवल पे होते हैं जो आपको पता है? पुराने टाइम में काफ़ी ज़्यादा हो जाते थे, पर जब से डिजिटलाइजेशन आया है तो हर साल चीज़ें कुछ ना कुछ बेहतर हो रही हैं। मैं गवर्नमेंट एग्जाम सेक्टर के बारे में तो ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मैं उसको ज़्यादा नियरली ऑब्जर्व नहीं करता, पर जेई नीट के अंदर अगर आप देखेंगे तो इतना धांधली जो है एज सच की भाई वो नहीं है। बाकी हाँ, हमें बीच बीच में कभी कभी ऐसे निकल जाते हैं कि भाई किसी फलाना स्टेट बोर्ड को ऐसे बच्चे ने टॉप कर दिया, फेक रिजल्ट्स आ गए, चीटिंग हो गई, उस तरह की कभी कभी न्यूज़ आ जाती हैं कि भाई बच्चा कुछ भी नहीं जानता और बोर्ड टॉप कर दिया। पर बहुत बड़े स्केल पे नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत है। मतलब ऐसा नहीं हो रहा है इंडिया में कि कोई डिजर्विंग कैंडिडेट रह जा रहा है और कोई नॉन डिजर्विंग जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बिल्कुल ना पढ़े और उसको आईआईटी दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी ब्रांच मिल जाए। उस बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, मेहनत से ही वो वहाँ पे पहुँच रहा होगा। बाकी कोई उपवाद हो जाए, उपवाद होते हैं मतलब एक्सट्रीम एक्सेप्शन जिसके बारे में हमें ही नहीं पता, तो अलग बात है। और भाई जो ये जैसे कोटा में बड़ी बड़ी अकेडमीज है या जो ये क्लेम करते हैं कि मेरे इतने स्टूडेंट्स गए हैं, इन्होंने क्रैक करा है, क्या उन पर्टिकुलर उसमें इतनी पावर है कि वो मैनिपुलेट कर सकते हैं रिजल्ट्स रिश्वत दे के या कुछ करके कि अपने बच्चे एडमिट करवा दिया, रिजल्ट्स वो फॉर्ज करा दिया, कुछ कर उनमें इतनी पावर होती है? देखो ये एक है डार्क साइड, इसके ऊपर आपको समझना पड़ेगा कि एक नॉर्मल पेरेंट होता है, उसे नहीं पता होता कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा है कौन सा नहीं है। तो ऐसे में रिजल्ट्स ही एकमात्र बन जाता है कि यार रैंक 1 कहाँ पे है, रैंक 2 कहाँ है, रैंक 20 कहाँ है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा जो रैंक्स होती हैं वो बॉट होती हैं, पर यह है कि एक रैंक है तो उसका पैसा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ी छोटी सी बात है, एक बार हम क्या इंटरव्यू करते रहते हैं अपने चैनल के ऊपर, तो मतलब टॉप 10 रैंक में मैंने 2-3 बच्चे थे उनके, फिर किसी की अच्छी रैंक थी। तो नॉर्मल इंटरव्यू में हम ये भी नहीं बोल रहे कि हमसे पढ़ा हो कुछ भी, वो बच्चा इंटरव्यू के मेरे से 10 लाख अपफ्रंट मेरे से फ़ोन पे मांग रहा। मैंने कहा यार हम तो नहीं देते इस तरह के पैसे वगैरह, ऐसा करो आप इंटरव्यू छोड़ो, क्योंकि मैं आपको अपने अकेडमी का बच्चा बता ही नहीं रहा। भाई ये चीज़ भी हो रही है। तो ये 10 लाख छोटा अमाउंट है, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपके काफ़ी आपको करोड़्स में भी मिल सकता है। बस ये मतलब बेसिकली एंडोर्स कर दो कि तुम मेरे यहाँ से पढ़े हो, मेरी मार्केटिंग कर दो। होता क्या है कि कभी कभी हो जाता है कि भाई आपने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा, दूसरे का आपने टेस्ट सीरीज़ लिया, पर काफ़ी बार ऐसे रैंकर्स देखे गए हैं जिनके 7-8 कोचिंग इंस्टीट्यूट से एफिलिएशन है। अब एक बच्चा 7-8 इंस्टीट्यूट से यूजुअली नहीं पढ़ता है, तो हाँ थोड़ा है ये, रैंक्स की हमेशा भागदौड़ रहती है। इनफैक्ट एक इंस्टीट्यूट है उसको पता होता है कि यार अगले साल बच्चा रैंक देख के ही आएगा, तो रैंक्स होने ज़रूरी हैं, साम दाम दंड भेद वो आने चाहिए। और आपके इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा मेहनत नहीं कर रहा, वो बच्चे ने पूरी मेहनत करी है, पर वो बच्चा एक बार रैंक लाने के बाद एक बहुत बड़ी एसेट हो जाता है और वो उसको बड़ा संभाल के रखना है। मतलब पीछे बढ़ जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बहुत मेहनत करके उस बच्चे को पढ़ाया और कोई और ले जाए, या दोनों जगह वो रह जाए। बट भाई एक टाइम पे एक ही जगह तो वो कोचिंग लेगा, तो फिर ऐसा फिर वो नहीं हो जाता कि अगर एक ने बोला हमसे पढ़ा, उसने बोला हमसे पढ़ा। देखो जो ऑन ग्राउंड है उसको तो सब पता होता है कि मान लो कोई इंडस्ट्री का टीचर है कि यार ये बच्चा वहाँ का है पर वहाँ भी दिख रहा है, पर एक पेरेंट आ रहा है उसको नहीं पता होता। तो पेरेंट तो न्यूज़पेपर में ऐड देखते हैं या कहीं पोस्टर देख लेते हैं या इतना नहीं सोचोगे, ब्रोशर देख लेते हैं, तो वहाँ पे फिर जो तो बहुत मेजर इशू है, ये तो भटक रहे हैं पेरेंट्स भी। मतलब ये सिर्फ इस नहीं, हर जगह होता है। तो यहाँ पे जितना बच्चा का पेरेंट अवेयर है, जितना आप रिसर्च करोगे उतना आपको वो चीज़ एक्यूरेट मिलेगी। आपने फेस करी है प्रॉब्लम कभी कि कोई स्टूडेंट, आपका स्टूडेंट की फ़ोटो कहीं और लग गई हो या कुछ ऐसा? हम तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो वो ज़रूर बच्चा कहीं ऑफलाइन भी पढ़ रहा हो सकता है, तो ऐसे में कोई नहीं है। मतलब आज मेन फाइट्स जो होती हैं वो ऊपर की जो रैंक्स हैं, ऊपर की टॉप 100 रैंक्स हो गई, टॉप 10 से भी वहाँ पे ज़्यादा कभी कभी होता है। इसमें कोई बच्चा ऑफेंड मत हो जाना, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे हैं, काफ़ी बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, वो बिल्कुल इधर उधर किसी का नाम नहीं लेते। पर आपने कहा कि क्या एग्जिस्ट करती हैं, तो हाँ वही मेरा क्वेश्चन था।